फर्स्ट रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। बड़ा सिंपल सा है, ध्यान सुनना। सपोज कर लो एक सेट दे रखा है 1,2 या 1,2,3। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, मान लेते हैं इसको आर आई। तो यहां पे जितने भी एलिमेंट आते हैं उनका रिलेशन सिर्फ खुद से ही होता है। 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से और 3 का रिलेशन 3 से। ये एक आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। सपोज कर लो एक एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और ए रिलेटेड टू ए है। ये बात, ये टर्म समझ में आ रहा होगा। ए का रिलेशन सिर्फ किससे है, ए से है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन तब होगा जब फॉर एवरी ए इज रिलेटेड टू ए, फॉर एवरी ए इज रिलेटेड टू ए। खुद का रिलेशन सिर्फ खुद से होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? और आगे हम लोग देखेंगे फंक्शन में y इज इक्वल टू x आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जो y है वही x है। अब ध्यान से देखो, इन्हीं सबके क्वेश्चंस बनते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कैसा रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है? नहीं है। ओनली फॉर एवरी ए, सिर्फ ए खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। अगर किसी और से रिलेटेड हो गया ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, याद रहेगा। बोलो, ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। फॉर एवरी ए, हर एक ए खुद से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एवरी ए ओनली ए रिलेटेड टू ए, फॉर एवरी ए ओनली ए रिलेटेड टू ए। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई बोलो, हर एक ए खुद से रिलेटेड होना चाहिए। क्या इतना क्लियर है सबको? जवाब दो। सर लास्ट वाला समझ नहीं आया सर। यार एवरी ए रिलेटेड टू ए, हर एक ए खुद से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे 3 से रिलेटेड नहीं है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्या लिखा है? एवरी ए, हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। 1,1, 2,2, 3,3 से रिलेट होगा और कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर है बात? बोलो। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। Yes, sir. ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 1 का रिलेशन 3 से बन गया। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 3 का रिलेशन 3 से नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सपोज कर लो कोई एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट n दे रखे। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट n हो सकते हैं ना? लिखते चलो यार, सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बट अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीजें भूल जाओगे। क्लियर है? हम बनाना चाहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन यूनिक होता है, एक ही बनता है सिर्फ। बताओ जरा कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और n का n से। और सोचो क्या ये यूनिक होगा? इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है क्या? और किसी सेट में जितने एलिमेंट होंगे क्या उसके आइडेंटिटी रिलेशन में उतने ही एलिमेंट आएंगे? बोलो। जी सर। यार एनी एलिमेंट तो आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आई होप आइडेंटिटी रिलेशन याद हो गया हमेशा के लिए। फॉर एवरी ए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी ए ओनली ए रिलेटेड टू ए, सिर्फ ए खुद से रिलेटेड हो। और फॉर एवरी ए, हर एक ए खुद से रिलेटेड हो, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना जरूरी है। ना कुछ कम हो सकता है ना कुछ ज्यादा हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो